नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 के लिए द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज और आज का जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला। हमने 1 से लेकर के 11 तक, तो 11 तक सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियोज देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट है, ये एक्चुअली में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारा 18 दिसंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। तो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ जिसमें जो है टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन जो हम आज करने वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के होते हैं। किससे होते हैं? कंप्यूटर के होते हैं। जो आप लोगों के लिए हर प्रकार के एग्जाम जिसमें भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए क्या है, ये जरूरी है। तो जरूरी है। तो चलिए तो समय को ना गवाते बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जिन लोगों ने हमारा चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को जो है ये वीडियो मिल सके। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका क्या होने वाला है, मॉडल सेट नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 12 होने वाला है। क्या होने वाला है? 12, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है। क्या है? क्वेश्चन पेपर है। किसका? तो आपको 18 दिसंबर 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में, तो ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, यानी कि लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होता है, F4। तो F4 जो है लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए किया जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिए, अगर बात किया जाए F2 से क्या होता है, तो F2 से जो है आपको सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड सेल को एडिट किया जाता है किसमें, एमएस एक्सेल में। F3 से क्या होता है, तो पेस्ट नेम विंडो खुलता है, यानी कि नेम विंडो खुल जाता है F3 से। किससे? F3 से। F5 से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, F5 से जो है एमएस एक्सेल में क्या हो जाता है, तो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, गो टू डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाता है। F6 से क्या होता है, F6 से जो है वर्कशीट, रिवन, टास्क पेन, जूम, कंट्रोल बॉक्स के बीच स्विच होना। क्या होना? स्विच, यानी कि बदलाव F6 से होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशनों, ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशनों का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह के एक नेटवर्क के माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो किस रूप में जाना जाता है। तो ये जो है आपको प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? प्रोटोकॉल के रूप में जो है वो जाना जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है HTTP है। क्या है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। अगर बात किया जाए TCP, ध्यान दीजिएगा, TCP, तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। अगर आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमने आई बटन में, ध्यान दीजिएगा, आई बटन में जो है हमने लिंक पिन कर दिया जिसमें A से Z, तो A से लेकर Z तक सारे के सारे कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है वो सारे हमने डिस्कस किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला जा रहा है। तो मान्य प्रकार नहीं की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, को राइट आंसर जो है डिबगर। ध्यान दीजिएगा, डिबगर जो है वो क्या करता है, बग को पहचानने का काम करता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये क्या है, आपको भाषा अनुवादक है, यानी कि क्या करता है, आपको लैंग्वेज चेंजर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल से सेल की सामग्री, ध्यान दीजिएगा, सेल की सामग्री यानी कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संपादित करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको F2 से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल के कंटेंट को संपादित यानी कि एडिट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल प्लस A से क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस A से जो है सभी डेटा का चयन होता है, यानी कि ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस H से क्या हो जाता है,
तो वर्कशीट में जो है टेक्स्ट का बदलाव होता है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, कंट्रोल प्लस के से जो है हाइपरलिंक इंसर्ट होता है। अगर बात किया जाए F9 से क्या होता है, तो F9 से जो है सेलों के सूत्रों, ध्यान देगा, सेलों में सूत्रों का मूल्यांकन यानी कि जो फॉर्मूला लगता है उनका मूल्यांकन होता है। F10 से क्या होता है, तो F10 जो है आपको रिबन, ध्यान देगा, रिबन शॉर्टकट की दिखाई देता है। किससे, F10 से। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, रूल बार, ध्यान देगा, रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और किसके, ध्यान दिया, किसके नीचे दिखाई देता है, तो रूलर बार जो है किसके नीचे दिखाई देता है, तो स्टेटस बार के नीचे जो है रूलर बार दिखाई देता है। क्या करता है, रूलर बार दिखाई देता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले रूलर होते हैं कितने, तो रूलर जो है 2 होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली होता है, एक वर्टिकली होता है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यही बताना है आपको। तो ये जो है आपको हो सकता है, यानी कि ये कथन जो है वो क्या है, आपका सत्य है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, GUI, ध्यान दिया, GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो कौन जो है GUI के को जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो यूजर और हार्डवेयर के रूप में, ध्यान दिएगा, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो है GUI इंटरफेस का कार्य करता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एक्सेल में स्तंभों, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में स्तंभों को किस रूप में लेबल किया जाता है, तो स्तंभों को जो है किस रूप में लेबल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो स्तंभों को जो है आपको A2 A3, ध्यान दीजिएगा, किस रूप में, स्तंभों को जो है, सॉरी, स्तंभ को ABCD के रूप में, ध्यान दीजिएगा, स्तंभ को यानी कि रो को जो है किसमें, रो को जो है 1 2 3 और कॉलम को जो है रो को जो है ABC यानी कि कॉलम को जो है किसमें, आपको ABC में, और रो को जो है 1 2 3 में। अगर सेलों की एड्रेस की बात की जाए तो सेल एड्रेस जो है A1 A2 के रूप में होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसका A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पाठ को, ध्यान दीजिएगा, पाठ को खींचते समय माउस पॉइंटर एक कॉलम में बदल जाता है जिसके ऊपर छोटा सा, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा तीर होता है जो दर्शाता है कि आप पाठी खींच रहे हैं, यानी कि आपको क्या कर रहे हैं, कंटेंट को खींच रहे हैं। तो वो बटन जो है कैसा होता है, आपको ध्यान दीजिएगा, तो वो बटन जो है, ध्यान दीजिए, वो जो है आपका कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा। कैसा होगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, MS पावर पॉइंट प्रोजेक्शन की संरचना को किसमें दिखाया जा सकता है, तो ये जो है किसमें दिखाया जा सकता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको आउटलाइन व्यू में जो है दिखाया जा सकता है। क्या, आउटलाइन व्यू में जो है दिखाया जा सकता है, जो आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, MS वर्ड 2016 में विंडो को परिभाषित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो विंडो को परिभाषित करने यानी कि विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की जो है, समझिएगा, वो क्या हो जाएगा, Alt Control प्लस S है। क्या है, Alt Control प्लस S जो है वो क्या करता है, विंडो को विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब है स्प्लिट करने का काम करता है। अगर बात किया जाए कि आपको क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस एस से जो है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से जो है वो सेव हो जाता है। क्या होता है, सेव हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किस लिंक के लिए किसी लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों को एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है, तो किसका संग्रह होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का लिंक होता है, जो कि किसने इसको इन्वेंट किया था, तो टिम बर्नर ली ने। ध्यान दीजिएगा, टिम बर्नर ली ने जो है इसे क्या किया था, खोजा था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये HTTP पे वर्क करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केवल तब होगा, ध्यान दीजिएगा, तब होगा जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर, ध्यान दीजिएगा, लेटर में मर्ज करते हैं, तब ही क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेल मर्ज तभी होगा जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लेटर मर्ज करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटाएंगे, तो किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को जो है हम लोग कैसे हटाएंगे, सबसे पहले उन सेलों को चयन करेंगे जिसमें बॉर्डर लगा हुआ है, उसके बाद
क्या करना है, बॉर्डर को निकालना चाहते हैं, फिर बॉर्डर मेन्यू सूची में जाएं और नो बॉर्डर पे क्लिक करें। क्या करें, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा बॉर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जिन सेल से हम लोग को क्या करना है, बॉर्डर को हटाना है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को, ध्यान दीजिएगा, बार को किस बार यानी कि कौन सा बार कहा जाता है। तो एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को जो है हम लोग किस बार के रूप में जानते हैं, तो टाइटल बार के रूप में जानते हैं। क्या करते हैं, टाइटल बार के रूप में जो है वो जानते हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं बोला जा रहा है। तो एमएस एक्सेल में जो है आपको टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट के साथ साथ जो है हम लोग किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दिनांक और समय का प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन का प्रयोग जो है नहीं कर सकते। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चार्ट, ध्यान दीजिएगा, चार्ट विशेष रूप से सटीक और, ध्यान दीजिएगा, सटीक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों को आलेखन के लिए बनाया गया है। तो कौन सा जो है चार्ट इसके लिए बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। इसका राइट आंसर स्टॉक हो जाएगा। अगर बात किया जाए चार्ट की, तो यहाँ पे आपको एमएस एक्सेल में जो है बहुत प्रकार के यानी कि लगभग 13 या 17, ध्यान दीजिएगा, 13 या 17 चार्ट जो है वो पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल 2016 में मेन्यू बार के तहत आप प्रविष्ट किए गए एक श्रृंखला को क्रमबद्ध, ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं, तो कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं, तो उसमें जो है 4 प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के, सॉरी 4 नहीं बल्कि 2 प्रकार के सॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के सॉर्ट जो है वो उपलब्ध होते हैं, जो आप लोग के लिए क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इनमें से, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वायरलेस कनेक्शन नहीं की बात की जा रही है। तो वायरलेस कनेक्शन नहीं कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा वायरलेस कनेक्शन है उसकी बात करेंगे, तो वाईमैक्स, वाईफाई और सैटेलाइट, ये सारे के सारे जो है वायरलेस कनेक्शन है। लेकिन लिंज लाइन, ध्यान दीजिएगा, लिंज लाइन जिसे लैंड लाइन कहा जाता है, ये आपका क्या है, वायरलेस कनेक्शन नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरलेस कनेक्शन नहीं हो जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित, ध्यान दीजिएगा, चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने में की अनुमति देता है। तो कौन जो है आपको क्या करता है, अनुमति देने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो है एडिटिंग जो है वो क्या करता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या करने का, उसको टेक्स्ट को चयनित और स्थानांतरित करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वर्डपैड फाइल, ध्यान दीजिएगा, वर्डपैड फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। तो वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो वर्डपैड के, ध्यान दीजिएगा, वर्डपैड के फाइल का एक्सटेंशन जो है .rtf होता है। क्या होता है, .rtf जो है वर्डपैड के फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है। अगर बात किया जाए एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है, डॉट, ध्यान दीजिएगा, .doc, ध्यान दीजिएगा, .doc पहले हुआ करता था, लेकिन अभी जो है .dox हो गया है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .pdf हो जाता है। अगर टेक्स्ट की बात किया जाए, आपको क्या नोटपैड का टेक्स्ट का बात किया जाए तो क्या होता है, .tex होता है। क्या होता है, .tex हो जाता है। अगर बात किया जाए पावर पॉइंट की, तो .pptx होता है। क्या होता है, .pptx आपका हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट को में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो इसके लिए आप किन फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो कौन से फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा, तो डेटा वैलिडेशन, ध्यान दीजिएगा, डेटा वैलिडेशन का जो है फंक्शन का प्रयोग करना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एमएस पावर पॉइंट का उदाहरण है। तो एमएस पावर पॉइंट जो है
आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। टास्क बार में ध्यान दीजिएगा, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आइकन पर करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको आइकन पे जो है क्या करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डबल क्लिक। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक नहीं बल्कि सिंगल क्लिक करेंगे तो टास्क बार से जो है वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। लेकिन आइकन में जो है, जहां आइकन रहता है बीच में, वहां पे हमको डबल क्लिक करना पड़ता है, लेकिन टास्क बार से आपको सिंगल क्लिक करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कौन सा भाषा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है? तो पंक्ति दर पंक्ति जो है कौन रूपांतरित करने का काम करता है? तो पंक्ति दर पंक्ति जो है इंटरप्रीटर करता है। क्या करता है? इंटरप्रीटर जो है पंक्ति दर पंक्ति यानी कि लाइन बाय लाइन करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन जो है ये भाषा को रूपांतरित करने का काम करता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? इंडेंट। ध्यान दीजिएगा, इंडेंट हेड पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। तो हर पैराग्राफ के पहली लाइन को कौन से साइड वाला, ध्यान दीजिएगा, कौन से साइड वाला जो है इंडेंट करने का काम करता है? तो पहली पंक्ति। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का फर्स्ट लाइन, ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का फर्स्ट लाइन को जो है इंडेंट करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? एमएस एक्सेल। ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेन्यू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? तो कौन सा लिंक जो है आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? तो राइट आंसर जो है हो जाएगा वो इंसर्ट ऑप्शन जो है नया हाइपरलिंक जोड़ने का क्या करेगा? ऑप्शन देगा। इंसर्ट ऑप्शन के तहत जो है हाइपरलिंक आपको दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? किसमें फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होता है? तो फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर जो है किसमें दिखाई देता है? तो आपको फोल्डर में, ध्यान दीजिएगा, फोल्डर के अंदर में जो है फोल्डर या फिर फाइलों का अन्य समूह जो है देखने को मिल जाता है। क्या होता है? देखने को जो है वो क्या होता है? मिल जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोल्डर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अंतिम। ध्यान दीजिएगा, अंतिम फिल इन द ब्लैंक घटक को कट या कॉपी किए गए थे, उन्हें वर्ड में क्लिप आर्ट में रखा जाता है। तो वर्ड क्लिप आर्ट में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो चयनित यानी कि सेलेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टेड घटक होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको यह विकल्प जो है आपको रेफरेंस, ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2, ध्यान दीजिएगा, सेल A2 में सूत्र यानी कि फॉर्मूला B2 प्लस C3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने का सूत्र बन जाता है। तो C2 में जैसे ही कॉपी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, A2 में है तो B1 और C2 है, जैसे ही हम लोग C2 में कॉपी करेंगे तो यहाँ B से क्या हो जाएगा? C में चेंज हो जाएगा और C जो है D में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यानी कि B जो है C में चेंज हो जाएगा, C जो है D में चेंज हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? C2 प्लस D3 चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है MS वर्ड 2016 में रिबन, ध्यान दीजिएगा, रिबन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कितना? 3 वर्गों में विभाजित किया। तो 3 वर्गों में कौन कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा टैब, क्या हो जाएगा? टैब। दूसरा हो जाएगा ग्रुप, क्या हो जाएगा? ग्रुप। और तीसरा हो जाएगा कमांड। ये 3 ग्रुप में जो है क्या किया गया? रिबन को विभाजित किया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, तो अगले प्रश्न में जो है हमारा कहा जा रहा है एमएस वर्ड में, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है? तो किसके द्वारा जो है पेज नंबर को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मार्जिन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मार्जिन के द्वारा जो है पेज नंबर को हेडर या फुटर में जो है वो क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि
किसको रोम में संग्रहित किया जाता है, तो किसे जो है रोम में संग्रहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बायोस को जो है वो क्या कहता है, रोम में संग्रहित किया जाता है। क्या कहता है, रोम में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो आउटपुट डिवाइस जो है आपको VDU, ध्यान दीजिएगा VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ध्यान दीजिएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। माउस और जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस होता है। CPU जो है आपको क्या होता है, CPU जो है आपको मेन डिवाइस यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है MS Excel 2016 में वर्कशीट में वोक, ध्यान दीजिएगा वोक की कई प्रविष्टियां हैं। यह बुक, ध्यान दिया वोक नहीं बुक होना चाहिए, बुक होनी चाहिए। ऐसे सभी उदाहरण को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो इस ऐसे कमांड को ढूंढने और बदलने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+H का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, Ctrl+H का प्रयोग करेंगे। यानी कि इससे जो है क्या ओपन हो जाएगा, तो इससे जो है आपको चेंज मेन्यू खुल जाएगा, यानी कि फाइंड एंड चेंज मेन्यू खुल जाएगा। Ctrl+G से क्या होता है, तो Ctrl+G से जो है गो टू, आपको सेल गो टू हो जाएगा, यानी कि जिस सेल पे आप जाना चाहते हैं एड्रेस डालिएगा तो वहां पे आप पहुंच जाएगा। Ctrl+R से क्या होता है, Ctrl+R से जो है फील राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फील राइट हो जाएगा। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट हो जाता है। Ctrl+N से जो है नया वर्कबुक खुल जाएगा। Ctrl+W से जो है वर्तमान विंडो बंद हो जाएगा, कि एग्जिट हो जाएगा। Ctrl+D से जो है अब वो फेल डाउन यानी कि डाउन अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी कि डाउन चला जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि MS Word 2016, ध्यान दीजिएगा MS Word 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट होता है वो क्या हो जाता है, तो Ctrl+F2। ध्यान दीजिएगा Ctrl+F2 से जो है प्रिंट प्रीव्यू हम लोग देख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए जो है Ctrl+P होता है। क्या होता है, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P हो जाता है। अगर जो है हम लोग मैक्सिमाइज विंडो करना चाहते हैं तो F11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F11 मैक्सिमाइज विंडो यानी कि फुल स्क्रीन हो जाता है। ओपन टास्क व्यू करने के लिए जो है विंडोज लोगो की विंडोज प्लस टैब की दबाएंगे। क्या करेंगे, विंडोज प्लस टैब की जो है हम लोग दबाएंगे, जो आप लोग के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर जो है स्विच बिटवीन ओपन ऐप में जब स्विच करना है तो Alt+ टैब की दबाएंगे। क्या करेंगे, Alt+ टैब की दबाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, आपके ध्यान दीजिए आपके पास MS Excel 2016 में कई वर्कबुक खुली है। ध्यान दीजिए खुली है। Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर होगा। तो जब Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाएंगे तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Ctrl+W, ध्यान दीजिए Ctrl+W से जो है वर्तमान में खुली एक्सेल वर्कबुक बंद करता है। क्या करता है, वर्तमान में खुली एक्सेल वर्कबुक को बंद कर देता है। Ctrl+F4 जो है एक्सेल विंडो को ही बंद कर देगा। क्या कर देगा, एक्सेल विंडो को ही बंद कर देगा। क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पे जो आंसर जो है वो क्या कर दिया है, गलत दे दिया है हमें भी, यानी कि F4 से जो है वर्तमान वर्कबुक बंद होता है, नहीं वर्तमान बुक वर्कबुक नहीं होता है। इसमें वाटरमार्क जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। इससे वर्तमान वर्कबुक बंद होता है। F4 से जो है नई वर्कबुक होता है, नहीं गलत है। यानी कि क्या हो जाएगा, Ctrl+W से वर्तमान वर्कबुक बंद हो जाएगा, Ctrl+F4 से जो है पूरा एक्सेल ही क्लोज हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है MS PowerPoint 2016 में स्लाइड शो, ध्यान दीजिएगा स्लाइड शो के दौरान कमांड, ध्यान दीजिएगा कमांड Ctrl+P का उपयोग करके क्या होता है। तो Ctrl+P का उपयोग करके जो है वो क्या होता है, तो स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेशन करने के लिए जो है क्या हो जाता है, ये ऑप्शन खुल जाता है, किससे, Ctrl+P से। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, लीना, ध्यान दीजिएगा लीना को MS Excel वर्कशीट में 1 से 40 तक संख्याएं दर्ज करनी है। क्या करनी है, संख्याएं दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS Excel की किस विशेषता का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किस विशेषता का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है आपको किस विशेषता का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑटो फिल विशेषता का प्रयोग जो है वो करना पड़ेगा। इसमें 1-2 फिल करने के बाद या फिर 1 फिल करने के बाद जैसा ही हम लोग पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सीरीज बनकर सामने
आ जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एक डेटाबेस है जिनमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड में मेल मर्ज प्राप्त की जा सकती है। तो किसके तहत जो है मेल मर्ज प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर जो है डेटा सोर्स। ध्यान दें, डेटा सोर्स के जरिए जो है मेल मर्ज प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल आपको, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल आपको किस कंटेंट को बाई, ध्यान दीजिएगा, बाई केंद्र दाई संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। तो ये जो है आपको किसमें जो है आपको सक्षम बनाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेल। जी हाँ, तो सेल जो है सेल कंटेंट को जो है राइट, सेंटर और जस्टिफाई करने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, तो नहीं की बात की जाएगी, तो इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए भी जी नहीं होता है, ए भी आर होता है। क्या होता है, ए भी आर होता है, मिनिमम होता है, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम होता है, सम होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन ए भी जे करके कोई भी, ए भी जी करके कोई ऑप्शन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड शामिल होते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो है सभी स्लाइड कैसे शामिल हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है थंबनेल के रूप में जो है वो शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग से, ध्यान दीजिए, किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में किसे जो है शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है सुपर कंप्यूटर को जो है माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, स्लाइड क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड एरिया को किस एरिया के रूप में जाना जाता है। तो स्लाइड एरिया को, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड एरिया को जो है वो हम लोग वर्क एरिया के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि, ध्यान दीजिएगा, एक पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा। तो इसका विकल्प जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेज लेआउट मेन्यू में जो है बैकग्राउंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, स्क्रॉल फिट कर सकते हैं, सीट ऑप्शन आ जाएगा, और अरेंज ऑप्शन भी जो है आपको वहीं से आपको पेज लेआउट मेन्यू से देखने को मिल जाएगा। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जीयूआई का फुल फॉर्म जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, आप किस वर्कशीट की पंक्ति, किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं। क्या कॉलम और पंक्ति का आकार बदला नहीं जा सकता है, तो ये गलत है। क्या है, गलत है, यानी कि असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको असत्य इसका राइट आंसर, यानी कि क्योंकि जो है हम लोग कॉलम और क्या कर सकते हैं, कॉलम और पंक्ति यानी कि रो एंड आपको कॉलम का दोनों का आकार जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। तो किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इंस्टॉल करने की आवश्यकता हो जाती है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किस में मापा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स की गति जो है डीपीआई में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, डीपीआई, यानी कि डॉट, ध्यान दीजिएगा, डॉट डीपीआई, ध्यान दीजिएगा, डीपीआई में जो है इसको नापा जाता है। और डीपीआई का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो डीपीआई का फुल फॉर्म जो है डॉट पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट पर इंच हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। क्या जो है, एक्सेल जो है हम लोग पासवर्ड भूल गए तो कोई तरीका प्रदान नहीं करेगा, तो ये आपका सत्य है। जब हम एक्सेल का पासवर्ड भूल जाएंगे तो कोई भी तरीका जो है प्रदान नहीं करता है।
जो आप लोग के लिए क्या है, आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए एक्सेल का पासवर्ड भूलना नहीं। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है कि 53 में कहा जा रहा है एक बिट, ध्यान दीजिएगा, एक 32 बिट सत्यात्मक पता है, यानी कि सत्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा पता राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आईपी एड्रेस। ध्यान दीजिएगा, आईपी एड्रेस एक 32 बिट का संख्यात्मक पता होता है। इसमें जो है आईपी भी, ध्यान दीजिएगा, आईपी भी 4 होता है। क्या होता है? आईपी भी 4 होता है। और आईपी भी, ध्यान दीजिएगा, आईपी भी 6 होता है। आईपी भी 4 जो है आपको कितने बिट्स का होता है? तो आईपी भी 4 जो है आपको जो है 32 बिट का होता है। और IPv6 जो है 128, ध्यान दीजिएगा, 128 बिट का होता है। IPv4 में जो है जीरो से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जीरो से लेकर के 225 तक अंकों को, ध्यान दीजिएगा, 225 तक जो है अंकों को हम लोग क्या कर सकते हैं? निर्दिष्ट कर सकते हैं। आईपी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। अगला प्रश्न जो है किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड देखने को मिल जाएगा? तो स्मार्ट आर्ट कमांड जो है किसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा? तो आपको इलिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इलिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है आपको क्या मिल जाएगा? कमांड, आपको स्मार्ट आर्ट कमांड देखने को मिल जाएगा। और ये किस में होता है? तो MS एक्सेल में जो है, और साथ साथ जो है MS वर्ड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इलिस्ट्रेशन समूह में जो है 5 कमांड होते हैं। कितने कमांड होते हैं? 5 कमांड शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोग करता है यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेशन करने की अनुमति देता है। तो कौन जो है इसकी अनुमति देता है? तो ब्राउजर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेशन करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर यानी कि फोटो शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फोटो शामिल करने का जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या हो जाएगा? Ctrl+N और P है। क्या है? Ctrl+N और P जो है फोटो शामिल करने का क्या हो जाता है? आपका शॉर्टकट की हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। Ctrl+P से क्या होता है? Ctrl+P से जो है आपको प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है। तो MS वर्ड को बंद करने का शॉर्टकट की जो है आपको क्या हो जाएगा? Ctrl+W हो जाएगा। Ctrl+W से जो है MS वर्ड आपको क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे। अगर बात किया जाए Ctrl+C से क्या होता है? तो कॉपी होता है। Ctrl+M से क्या होता है? तो Ctrl+M से जो है आपको, आप लोग कमेंट करके बताइए Ctrl+M से क्या होता है? Ctrl+X से जो है कॉपी, Ctrl+X से जो है वो कट होता है। क्या होता है? कट होता है। Ctrl+W से जो है क्या होता है? Ctrl+W से आपको बता, Ctrl+Y से क्या होता है? Ctrl+Y से जो है अंडू जाता है। Ctrl+Z से क्या होता है? Ctrl+Z से जो है आपको अंडू होता है। Ctrl+Y से जो है रीडू हो जाता है। Ctrl+E से जो है सेंटर अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की, ध्यान दीजिए, आप शब्दों की एक सीमा यानी कि रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच, ध्यान दीजिएगा, शब्दों के बीच जगह जगह को नहीं। इसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+W। क्या? Ctrl+Shift+W से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण रो को हाईलाइट करने के लिए, ध्यान दीजिए, हाईलाइट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूची दर्ज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो है वो क्या करते हैं? इसको हम हाईलाइट करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? कीबोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं होता है? नहीं की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड में जो है न्यूमेरिक की होता है, कंट्रोल की होता है, फंक्शन की होता है, लेकिन माउस जो है आपको कीबोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, माउस जो है वो कीबोर्ड में शामिल नहीं होता है। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है
4 की होते हैं। कितने होते हैं? 4 की होते हैं। किसमें? क्वेलिटी कीबोर्ड में। किसमें? क्वेलिटी कीबोर्ड में होता है। और कीबोर्ड जो है आपको किससे? यूएसबी के जरिए जो है सीपीयू में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? सीपीयू में जोड़ा जाता है। कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस जो है वो हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये था हमारा 60 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपको सेट नंबर 12 का था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।